वीर के खिलाफ बया वाला हर ब्यार के महक राजा के दू घड़ी पहले पता चल जाला। वीर के साथे कुछ अन्याय हो जाए ये तो वैसे ही असंभव वैसे सूरज के पश्चिम होगल। आज तनी के वीर के छू के बेटा शांत समंदर में पत्थर मरले बड़ा सन। अब एक हलचल जबले शांत ना हो तबले तनी के शरीरिया के 206 अड्डी के तुर के इंडस्ट्री में जाने के लिए सबसे पहले जो आपको किसका सपोर्ट और बताइए। जैसे कि मतलब कि बहुत से बच्चे शुरू में मतलब कि पढ़ाई करते हैं और उनका जो है रुचि कुछ अलग फील्ड में आप मतलब कुछ ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि मतलब बहुत से बच्चे होते हैं और उनके पास टैलेंट भी होता है, कुछ ऐसे फिल्म बताइए जो आपका जो सबसे हिट फिल्म है। वैसे कलाकार को आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि जो चाहते हैं कि हम अश्लील सॉन्ग या अश्लील एल्बम करेंगे तभी हम आगे। नमस्कार, मैं रंजित रंजन कुमार, आप देख रहे हैं सिटी प्रगति। अभी हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी के सबसे मशहूर एक्टर अतुल श्रीवास्तव जी। तो इनसे हम जानेंगे इन्होंने जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे मतलब इस क्षेत्र में पहुंचे, इसी क्षेत्र को भोजपुरी क्षेत्र को कैसे चुने, इसके बारे में हम आज जो है पूरा डिटेल इनके ही माध्यम से जानेंगे। क्योंकि आज जो है अतुल श्रीवास्तव जी हमारे ही ऑफिस सेमरा चौक पे जो है मौजूद है। तो आइए इनसे हम पूरा डिटेल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा सिटी प्रगति न्यूज़ चैनल। सब भाइयों को नमस्कार और स्पेशल थैंक्स सिटी प्रगति न्यूज़ को। जी, आप सबसे पहले बताइए कि आप जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है ये क्षेत्र मतलब क्यों पसंद हुआ। देखिए कि इसकी तो एक बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे जीवन में और ये कला जो है जिस फील्ड में मैं अभी हूँ वो बचपन से मुझे पसंद है। इसका मैं शौक़ बचपन से रखता हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं इसी फील्ड में मेरा करियर बनेगा, इसी फील्ड में मैं आगे जाऊँगा। और ये आप सब की मोहब्बत दुआ और जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं इन लोगों का मोहब्बत है कि मैं आज इस फील्ड में एज एक अभिनेता के तौर पे काम कर रहा हूँ। जी, आप जो है इस इंडस्ट्री में जो है इस समय वर्क कर रहे हैं और जो है काफ़ी भी पॉपुलर भी हो चुके हैं। तो आप जो है इसमें शुरुआत में जो है किस तरह से इस इंडस्ट्री में जो है प्रवेश किए। कि बचपन से ही जब से एक बच्चा माइक पकड़ता है उस टाइम से ही मैं इस फील्ड को एंजॉय कर रहा था। मुझे बोलने में बड़ा मज़ा आता, लोगों के सामने अपनी बातों को रखने में, वो नाटकीय अंदाज हो, काल्पनिक बातें हो। तो स्टेज के माध्यम से उसमें आपको बता दूं कि जिसमें हम लोग बचपन में जब स्कूल में नाटक किया करते थे तो चौकी लगा होता था, चौकी। तो चौकी पे हम लोग नाटक करते थे। ये मालूम नहीं था कि ये चौकी पे नाटक करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं किसी रोज़, किसी दिन, किसी पल, किसी क्षण में राजस्थान में 18 लाख के स्टेज पे परफॉर्म करूँगा। जब मैं उस वक्त परफॉर्म किया तो जब एक कलाकार को जब तालियां मिलती हैं, जब उसको अप्रिसिएट किया जाता है, उसकी तारीफ़ की जाती है कि आपने बहुत बेहतर किया, जो आप कहना चाहते थे हम लोगों को सब समझ में आया, तो कलाकार के अंदर एक बूस्टर मिलता है, एक एनर्जी का बूस्टर डोज कह सकते हैं उसको। तो ये मिलने के बाद हमको लगा कि हमको इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए। बहुत लोगों ने, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर लोग, सब लोगों ने कहा कि श्रीवास्तव जी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो बस ऐसा उम्मीद नहीं था कि हम ट्राई करेंगे या फील्ड में आएंगे। फिर वो बात वहीं तक समाप्त हो गई, फिर मैं दिल्ली चला गया। इस इंडस्ट्री में जाने के लिए सबसे पहले जो आपको किसका सपोर्ट मिला। सबसे पहला अगर सपोर्ट हम कह सकते हैं तो मेरे पेरेंट्स का मिला, मेरे घर वाले को मिला। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी लड़का अगर कुछ करता है तो सबसे पहला सपोर्ट घर वालों का होता है। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है तभी आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, तभी आज यहाँ बैठ के आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई का सारा श्रेय किसको जाता है? माता पिता को जाता है। नहीं, माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा वो करे जो करना चाहता है। तो मेरे पिताजी शुरू से ही उन्होंने फ्रीडम दिया हमको कि भाई जिस फील्ड में आप रुचि रखते हैं उस फील्ड को कीजिए। तो शुरू से ही मुझे इस चीज़ का शौक़ रहा कि जो भी मैं करूं बेहतर करूं। और बड़ी खुशी की बात है कि अब भोजपुरी एक नए मोड़ की तरफ है। अब देखिए हमारे बड़े भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया आज सांसद हो गए। तो जाहिर सी बात है लोग प्रेम दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं भोजपुरी को। तभी आज रवि भैया, रवि किशन भैया, आपको मनोज तिवारी भैया और ये निरहुआ भैया, 3 सांसद होना ये बहुत ग्रेट अचीवमेंट है भोजपुरी का कि आज भोजपुरी की जो फिल्में हैं वो शूटिंग लंदन में की जा रही हैं। इसका सारा श्रेय हमारे सभी भाइयों को जाता है, हमारे सभी जो हमको देखते हैं, हमको प्यार देते हैं।
मोहब्बत देते हैं उनको जाता है, तभी ना आज हम जाके दुबई में शूटिंग कर रहे हैं। चाहे वो खेसारी जी का शूटिंग हो गया, चाहे पवन भैया का हो गया, तो सब लोग एक भोजपुरी को एक्सपेंड किया, बहुत बड़े पैमाने पर लेके गए हैं। तो इसमें सबका श्रेय है, चाहे वो रवि भैया का हो गया, दिनेश भैया का हो गया, सब लोग का इसमें हम कह सकते हैं। जो हमारे भोजपुरी के कर्णधार है कुणाल साहब का हो गया। एक आदमी को हम नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने भोजपुरी को बहुत आगे तक ले गया है, इसमें सबका योगदान है। सब लोग कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किए हैं, कोई खड़ा किया है तो कोई आसमान तक पहुंचाया है, तो सब लोगों का योगदान है। एक चीज़ आप और बताइए, जैसे कि मतलब कि बहुत से बच्चे शुरू में मतलब कि पढ़ाई करते हैं और उनका जो है रुचि कुछ अलग फील्ड में होता है, लेकिन जो है उनको गार्जियन सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वो जो कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बारे में मतलब वैसे बच्चों को या वैसे गार्जियन को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहला ये कहना चाहेंगे कि सबको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं। तो जो भी हमारा भाई हमको देख रहा है, सुन रहा है, या जो भी पेरेंट्स हमको देख रहे हैं, तो हम तो सबसे पहले कहेंगे कि जो भी बच्चा किसी भी फील्ड में जाना चाहता हो, उसको सबसे पहले एजुकेट होना पड़ेगा। आप एजुकेट नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद पेरेंट्स का भी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो लड़का जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको इस फील्ड में जाने की अनुमति दी जाए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए। अगर लगता है कि लड़का में दम है और ये काम कर सकता है तो उसके पीछे टाइम दीजिए, एक्सपेंस कीजिए, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका ये चीज़ किया हुआ उस लड़के के भविष्य को बना सकता है। आप मतलब कुछ ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि मतलब बहुत से बच्चे होते हैं और उनके पास टैलेंट भी होता है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं हम इस फील्ड में जाएंगे तो हमको जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर जो मानिए कि अगर खासकर सिंगर लोग भोजपुरी में बहुत ज़्यादा हैं, सिंगिंग करके आगे बढ़े हुए हैं, तो अगर आप सिंगर हैं तो आप सिंगिंग का जो विद्या होता है उसका पूरा लीजिए। क्लासिकल आपका आवाज़ होना चाहिए, आपको सिंगिंग पे पकड़ होनी चाहिए, आपको शास्त्रीय संगीत का नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि आप 4 से 5 साल उस चीज़ को आप दिए रहें। ये नहीं कि हम गाना गाएं, लोगों ने अप्रिशिएट किया और हम सिंगर बन गए। नहीं, सिंगर का मतलब समझिए कि आपको स्टेज पर अगर खड़ा किया जाए तो आप हर तरह के सॉन्ग को परफॉर्म कर सकें। ये सिंगर लोगों की बात हो गई। अब बात हो गई कि अगर अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उसका पढ़ाई है। आजकल आप यूट्यूब पे देख लीजिए कि कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट है, सबको खोज लीजिए, थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, खासकर दिल्ली में है। थोड़ा एक्सपेंस अपने ऊपर कीजिए। थिएटर में क्या होता है कि आपको कला की जो बारीकियाँ होती है उसको सिखा दिया जाता है। बहुत कम एक्सपेंस में आप ज्वाइन कर सकते हैं थिएटर को, और वहाँ एक्टिंग के पूरे क्वालिटी को सीखिए कि एक्टिंग क्या है, अभिनय क्षेत्र क्या है। रसों की पढ़ाई होती है, पूरे रस को समझिए और समझ कर तब इस फील्ड में आप कदम बढ़ाइए। आपने जो है फिल्म इंडस्ट्री में जो है बहुत से फिल्म जो किए हैं, तो कुछ ऐसे फिल्म बताइए जो आपका जो सबसे हिट फिल्म रहा। देखिए, अभी तो एक बहुत खूबसूरत फिल्म हमने किया है, ससुरा धोखेबाज। और ससुरा धोखेबाज बहुत अच्छा मूवी है, जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब कुमार विजय सर का बहुत सराहनीय सपोर्ट रहा। और वो फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत शानदार उदाहरण है। तो जो भी हमें देख रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों से कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, ऐसा ही मोहब्बत और प्रेम आप सब देते रहें और ससुरा धोखेबाज यूँ चलती रहे। आपके लाइफ का मतलब सबसे पहला फिल्म कौन था? हमार बेटी। हमार बेटी मेरे लाइफ का से फर्स्ट फिल्म है, जिसमें आलोक कुमार जो सुर संग्राम चैंपियन हैं उनके साथ में आया था। आप ससुरा धोखेबाज का कोई ऐसा डायलॉग जो सबसे ज़्यादा फेमस रहा हो, उसको थोड़ा हमारे जनता के सामने आप। चिड़िया होती हैं बेटियां मगर पंख नहीं होते बेटियों के। मायका भी होता है, ससुराल भी होता है, मगर घर नहीं होते बेटियों के। मायका कहता है कि पराई हैं बेटियां, ससुराल कहता है कि पराए घर से आई हैं बेटियां। आए ऊपर वाला अब तू ही बता किस घर के लिए बनाई है बेटियां। तो कहने का मतलब बेटियों पे आधारित है कि पूछती है वो बेटी कि भाई हमें कौन सा घर दिया आपने, कि जिस घर में हूँ उसमें लोग कहता है कि मैं पराई हूँ, और जिस घर में मैं जा रही हूँ वहाँ लोग ये कहते हैं कि ये तो पराए घर से आई है, तो हमारा घर कौन सा हुआ। तो वो चीज़ है, बड़ी ही शानदार मूवी है, और जो भी लोग नहीं देखे हम चाहेंगे कि लोग देखें। यूट्यूब पे इसका ट्रेलर और गाना मिलेगा, लेकिन अभी तक ये चैनल पे चल रहा है। अभी तक जो है आपने कितने फिल्म कर चुके हैं भोजपुरी में? अभी तक 10-12 फिल्में हम कर चुके हैं, कम से कम क्राइम सीरीज़ वगैरह कम से कम 250 कर लिए हैं, गाना कम से कम 250 कर लिए हैं। तो ये सब चीज़ें मैं, और थिएटर का तो प्ले का तो बात ही नहीं है। अभी एक फिल्म जो है उसका थोड़ा नेम बता दीजिए। हाँ, जो पहले कर चुके हैं। अभी अब का होई मेरी आ रही है,
ठीक है, हमार बेटी आ रही है, फिर से जन्म जन्म अभी किया है अविनाश भैया के साथ, जिसके डायरेक्टर नंदलाल भैया हैं, इसी चंपारण बेतिया के। प्रेजेंटेटर हमारे अटल बिहारी भैया हैं। तो इन लोगों के हाथ काम करने का मौका मिला, राजेश शुक्ला जी के हाथ काम करने का मौका मिला। फिर से उसमें आपको विनोद मिश्रा जी को देख सकते हैं, जो भोजपुरी के बहुत ही शानदार कलाकार हैं। बंदनी मिश्रा जी के हाथ काम करने का मौका मिला है। अभी ये हो गया आपका होई, हमार बेटी, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, जन्म जन्म, आपको फिर एक और फिल्म है ये हॉरर फिल्म। तो ये सब राजवीर भी आने वाली है, जो यहाँ पे आपको वाल्मीकि नगर में शूटिंग हुआ है। तो आनंद भैया का सराहनीय सपोर्ट रहा है उस फिल्म में। विभोर शुक्ला जी हमारे छोटे भाई ने काम किया है। हम किसी भी हीरो को हीरो बनाने में संपूर्ण भूमिका आप ही लोगों की है, जो हमारा चैनल को देख रहे हैं। और जो सिटी प्रगति न्यूज़ जो चैनल है, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल कंटिन्यू फिल्मों के बारे में, हम जैसे कलाकारों के बारे में, हमसे बड़े बड़े कलाकारों के बारे में ये कंटिन्यू आपको न्यूज़ अपडेट करती रहेंगी और वो फिल्मों के बारे में बताएंगी जिससे समाज को एक नया मैसेज मिलेगा, जिससे हमारा जो भी भाई देखे वो पूरे परिवार के साथ बैठ के उस फिल्म को देख सके, एंजॉय कर सके। आपने जो है बहुत सारे भोजपुरी एल्बम भी किया है, तो थोड़ा कुछ मतलब उस एल्बम में मतलब अश्लील वगैरह बारे में क्या? मेरा कोई सा भी एल्बम उठाकर देख लीजिए, ठीक है। जितना भी एल्बम देखिएगा, मुझे सर्च कीजिएगा फेसबुक यूट्यूब पे, तो जितना भी मैंने लाइफ में अभी तक काम किया है भोजपुरी में, वो कहीं से कोई अश्लीलता नहीं है। मैं ये बैठ के आपका भाई आपके सामने बोल सकता है। मतलब वैसे कलाकार को आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि जो चाहते हैं कि हम अश्लील सॉन्ग या अश्लील एल्बम करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? नहीं, तो मैं उन सब भाइयों को यही बोलूँगा कि देखिए, जो चीज़ हम अपने फैमिली में, अपने परिवार में नहीं देख सकते हैं, चलिए उसको हम अलग देखते हैं, नहीं, ठीक है। तो एक सीमा में, एक बाउंडेशन में, ज़रूरी नहीं है कि आप अश्लीलता कीजिएगा तो ही आप आगे जाइएगा। आज जा रहे हैं, कल हो सकता है कि 5 आदमी या 50 आदमी आपको लाइक करे, लेकिन 100-150 आदमी आपको डिनाई करे, तो ऐसे काम से क्या फ़ायदा। ऐसा काम कीजिए जिससे आप किसी भी चौक चौराहे पे जाइए तो वहाँ सम्मान मिले। ये लोग ये ना बोले कि हई गाना ये गैले बा, हो गाना ही गैले बा। तो भोजपुरी के जो माटी के बा खुशबू बा, बाबू ओकरा के बरकरार रखे के बा, अश्लीलता माध्यम ना होला कोई भी कलाकार के आगे बढ़ला के। मेहनत कंटिन्यू कीजिए, अपने चीज़ों को बताइए, दिखाइए। और ये फिल्म लाइन नहीं, किसी भी लाइन में आप जाते हैं तो स्ट्रगल और मेहनत तो करना पड़ेगा। तो जितने मेहनत करी ओकर चीज़ उतने निखर के आई। अश्लील करे रही तो हम बहुत काम कर रहती, बहुत काम हमरो मिलत रहे, लेकिन ना कोई नहीं। हम यहाँ से लेकर दिल्ली या बम्बे तक, तो कभी भी अश्लीलता के अपन मार्ग मत चुनी, कैसे कि अश्लीलता बड़ा तेज आगे बढ़ाइबो करला, बड़ा तेज पीछे गिरेबो करला। और जैसे अपन घर के लोग के गाली सुनने के मिले बाहर में, जो अच्छे लोग हैं वो देखेंगे तो गालियाँ देंगे जी, कौन बनाया है, तो 5 गाली क्यों खाएं और खिलाएं अपने घर वालों को। तो कम से कम हाथ जोड़ के विनती है कि अश्लीलता का मार्ग चुनकर आगे बढ़ने की कोशिश न करें। सीखिए उस चीज़ों को, उसमें महारत हासिल कीजिए, फिर आइए मैदान में। और जो हारा है वहीं जीता है। ये ख्वाब लेके आई कि हमको जीतना है, लेकिन ये मत सोचिए कि हारना है तो फील्ड से आउट जाना है। जो हारा है वहीं जीता है क्या। तो मेरा ये मानना है कि देखिए कि मैं भी, अतुल श्रीवास्तव ब्रांड नहीं है, लेकिन आप जानते हैं मुझे, आपने हमारा चीज़ को देखा है, हमारी फिल्मों को हमारे होम टाउन में लगे हुए देखा है, तो आप मुझे सम्मान के साथ बुलाएं, भैया आप आइए, हम बाइक लेना चाहते हैं, हमने आपको वक्त दिया। अगर हम अश्लील किए होते तो आपका जो नाम रखे हैं सिटी प्रगति न्यूज़, क्या आप अश्लील सिंगरों को अपने ऑफिस में बैठा के आप इंटरव्यू लेंगे? हो सकता है कि 10 लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन 20 लोग नाराज़ भी हो जाएं। तो अश्लीलता को माध्यम ना बना के आप आगे बढ़ें। भोजपुरी में जो है बहुत से ऐसे मतलब हीरो है जो फेमस हो चुके हैं, तो उन लोगों के साथ आपको जो है काम करने का मौका मिला है कि नहीं? भोजपुरी में जैसे कि मनोज टाइगर भैया के साथ काम करने का मौका मिला है। उनके साथ कौन सा फिल्म की? अभी हमराज किए हैं। यश मिश्रा बहुत ही ब्रांडेड हीरो हैं और उनको मैं बहुत पसंद करता हूं दिल से, क्योंकि उनकी जितने भी फिल्में हैं बहुत लाजवाब फिल्में हैं, बहुत बढ़िया फिल्में हैं और सामाजिक फिल्म की हैं उन्होंने, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला है। ठीक है, तो उनका निधि झा जो लुलिया नाम से फेमस है, बहुत गाना उनका हिट था और उस सेट पे भी मैं मौजूद था। तो ऐसे ऐसे आपको विनोद मिश्रा, अनूप अरोड़ा जी, दिग्गज बंदनी मिश्रा जी, रूपा मिश्रा जी, सोनिया मिश्रा जी, तो ऐसे ऐसे दिग्गज लोगों के साथ काम करने को भोजपुरी में मुझे मिला है और सब लोगों का प्रेम और मोहब्बत मुझे खूब जम के मिला है
भोजपुरी मतलब का फिल्म का आपका सबसे ज़्यादा जो फेमस मतलब कि डायलॉग हो, थोड़ा वो मतलब कुछ जनता के सामने। एक डायलॉग में एक शायरी है कि शिकवा यश्क नहीं, ज़रूरत गुफ्तार नहीं, मेरे होठों पे ज़बर का तलवार नहीं। जी इब्न आदम हो, इंसान से मोहब्बत की है, आज का चांद कोई पत्थर का परिस्तार नहीं। है मेरे मौला, है मेरे खुदा, मेरी इबादत के बदले मेरी मोहब्बत दे दे, मैं तेरे किसी भी जन्नत का ख़रीदार नहीं। जी ये बहुत ही प्यारा शायरी है। और एक और राजवीर का मुझे डायलॉग याद आ रहा है, क्योंकि आपकी आंखों में मैं दिख रहा हूँ कि भैया आए हैं तो एक डायलॉग हो ही जाए। तो एक डायलॉग है बहुत खूबसूरत कि वीर के खिलाफ बय वाला हर ब्यार के महक, राजा के दू घड़ी पहले पता चल जाला। वीर के साथ कुछ अन्याय हो जाए, ये तो वैसे ही असंभव, वैसे सूरज के पश्चिम होगल। आज तानी के वीर के छू के बेटा शांत समंदर में पत्थर मरले बड़ा सन। अब एक हलचल जबले शांत ना हुई तबले तनी के शरीरिया के 206 अड्डी के तुर के भीतर भीतर ना करती। ये है। बहुत बहुत अच्छा आपका डायलॉग रहा। और ये आप लोगों का मोहब्बत है, प्रेम है। और जितने भी चंपारण के मेरे भाई लोग हैं, सब लोगों से मुझे बहुत सारा प्रेम मिलता है, सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है। तो जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं यही चाहूँगा कि बढ़िए आगे, और जो बढ़ता है वो गिरता भी है, और गिर कर संभलिए लेकिन बढ़ना मत छोड़िए, चलते रहिए, दौड़ते रहिए, लेकिन रुकिए मत। ये थे मतलब हमारे भोजपुरी के सबसे मतलब मशहूर अभिनेता और जो हमारे चंपारण नडियान से बिलोंग करते हैं, अतुल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहुत से फिल्म में जो है काम किया है और आज भी अभी इनके मतलब बहुत से फिल्म आने वाले हैं। तो इनको जो है बहुत बहुत मतलब कि हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद है। कहना चाहेंगे कि जो ये चैनल है सिटी प्रगति न्यूज़ जो है, वो अपना चैनल है, आप सबका चैनल है। तो देखिए क्या है, ये चैनल अभी अभी राइज होना शुरू हुआ है। तो ये चैनल का पहला ही कमिटमेंट है कि हम वो चीज़ दिखाएंगे जिससे कि जो भी हमारे चैनल को देखता है वो कुछ सीखे, कुछ इंटरटेन करे, कुछ फिल्मों के बारे में जाने, कुछ क्राइम के बारे में जाने, कुछ हमारे आसपास पड़ोस के बारे में जाने, कुछ हमारे राज्य के बारे में जाने। मतलब मिसलेनियस न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, और ख़ासकर इस न्यूज़ पे हम कंटिन्यू आपको मिलेंगे। तो इसलिए जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि भैया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, एक घंटी होला वो में घंटिया अगर दबा दें तो मैं ये होई कि जौन भी चीज़ अपडेट हुई वो सब देखे के मिली। तो इस चैनल के रहुआ लगिन सपोर्ट अगर कर दें तो ये चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ जाई तो क्या होई कि हमें हमनियों कलाकार के संपूर्ण भूमिका बा। तो हम चाहें कि हमारे भाई लोग भी तन सा टिप दी चैनलवा के, तो चैनलवा थोड़ा सा ग्रो कर जाई तो हमारे भाई यहीं बैठल बने हमारा ऐसा कलाकार के रंजीत बाबू, तो रंजीत भाई भी हमरों से बड़का बड़का कलाकार के इंटरव्यू लिए हैं। तो चैनल जब बड़का हुई तब नु, तो चैनलवा के बड़का करे में रोलिंग के संपूर्ण भूमिका चाहिए। तो हाथ जोड़ के अतुल श्रीवास्तव के विनती बा कि एक बार चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी प्रगति में समय देने के लिए। चलिए, थैंक यू रंजीत।